हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के शुभ विचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, चित्त को बाढ़ की तरह कैसे सीधा करें। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को में दिए स्थिर की एक कहानी सुनाते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक समय था जब शास्ता चलिए पर्वत पर वास कर रहे थे। यानी भगवान बुद्ध चलिए पर्वत पर विराजमान थे। तब उनके साथ उनके भिक्षु संघ भी वहां पर विराजमान थे, वास कर रहे थे, यानी रह रहे थे। एक दिन वे भगवान बुद्ध दिनचर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए निकल गए। भगवान बुद्ध के साथ मेधिये नाम का एक भिक्षु भी था। जब भगवान बुद्ध भिक्षाटन के दौरान उसने एक बहुत ही मनोरम उद्यान देखा। उस भिक्षु ने सोचा उसने सोचा कि यह उद्यान बहुत ही शांत है और मनमोहक भी है। क्यों ना मैं इसमें बैठकर अपना ध्यान लगाऊं। उसके मन में यह दिव्य विचार बार बार आने लगा और वो भिक्षाटन के बाद उसकी इच्छा और अधिक प्रबल होने लगे। वह भिक्षु तथागत के पास गया और सादर प्रणाम कर के आग्रह किया। अंते वह उद्यान अत्यंत ही सुंदर और शांत है। वहां आसानी से मैं अपना ध्यान लगा सकता हूँ, अतः वहां जाकर ध्यान साधना करना चाहता हूँ। भगवान, अगर आपकी अनुमति दे तो मैं जाऊं। भगवान बुद्ध निशाकुन उस समय अकेले थे और उनके पास और कोई भिक्षु नहीं था। अतः भगवान बुद्ध ने मेधिये को थोड़ी देर रुक जाने के लिए कहा और कोई दूसरा भिक्षु आ जाए तब जाना। भगवान बुद्ध उससे कहने लगे कि कोई दूसरा और भिक्षु आ जाए यहाँ पर तब तुम चले जाना। पर मेधिये का मन नहीं माना। वह भगवान बुद्ध से बार बार कहने लगा। वह तो भिक्षु वहां जाने के लिए बड़ा उतावला और बेचैन हो रहा था। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पुनः प्रार्थना की कि उसे भगवान बुद्ध जाने दे। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से समझाया कि थोड़ी देर रुक जाओ और थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। लेकिन उसका मन वहां जाने के लिए मचल रहा था, बेचैन हो रहा था। अतः उसने भगवान बुद्ध से बार बार निवेदन किया और अंत में उन्होंने भगवान बुद्ध ने उसे वहां जाने की अनुमति दे दी। आगे भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को बताते हैं कि वह मेधिये बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। वह तुरंत बिहार से निकल गया और जल्द ही उस आम वाटिका में पहुंच गया। वह भिक्षु एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर अपना ध्यान साधना में बैठ गया, पर उसका मन ध्यान साधना में नहीं लग रहा था। वह भिक्षु इधर उधर भटकने लगा और वह उसे केंद्रित करने में सफल नहीं हुआ। पर पूरा दिन वह भिक्षु इसी तरह आंतरिक द्वंद में उसका मन बीत गया, पर मन शांत नहीं हुआ। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि शाम होने पर वह बौद्ध विहार वापस आ गया। वहां बौद्ध विहार पहुंचकर वह भगवान बुद्ध के अनिशास्ता के सम्मुख प्रकट हुआ और भगवान बुद्ध ने उन्हें पूरे दिन की भगवान बुद्ध को वो पूरे दिन की कहानी कह सुनाई। उसने भगवान बुद्ध को बताया
कि किस प्रकार उसने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा की, पर वह पूरी तरह असफल रहा। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, मेधिये, वहां जाकर तुमने बहुत ही गलत काम किया है। मैं तुम्हें बताता रहा हूं कि मैं अभी अकेला हूं। जब तक कोई भिक्षु यहाँ नहीं आ जाए, तब तक तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। भिक्षु को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वह सदैव अपने चित्त के ही बस में रहे। भगवान बुद्ध ने बताया कि चित्त को अपने बस में रखना चाहिए। ऐसा समझाकर भगवान बुद्ध ने ये कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाई थी।